राजा भृतहरि और रानी पिंगला की यह गाथा प्रेम, विश्वासघात और फिर परम वैराग्य की एक कालजयी कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार में जिसे हम सबसे अधिक अपना समझते हैं, वही हमारे मोहभंग का कारण बनता है। यहाँ इस प्राचीन कथा का विस्तृत वर्णन है। एक आदर्श राजा और अनन्य प्रेम। उज्जैन के राजा भृतहरि एक महान योद्धा और विद्वान शासक थे। एक क्षण भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। वे अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग राज्य संचालन में तो करते थे, लेकिन पिंगला के मामले में वे पूरी तरह मोहपाश में बंधे थे। 2 दिव्य अमर फल की भेंट। एक बार राजा के दरबार में एक तपस्वी आए। उन्होंने राजा की न्यायप्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य फल दिया। तपस्वी ने कहा, राजन, यह अमर फल है। इसे जो भी खाएगा वो सदैव युवा रहेगा और कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। राजा भृतहरि ने फल हाथ में लिया और सोचा कि उनके अमर होने से क्या लाभ। यदि उनकी प्रिय रानी पिंगला अमर हो जाए तो वे सदैव उनके सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। निस्वार्थ प्रेम में डूबे राजा ने वो फल पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि राज्य के अश्वपाल सेनापति कोतवाल से प्रेम करती थी। रानी का त्याग। रानी ने सोचा कि वो अमर होकर क्या करेगी यदि उसका प्रेमी साथ न हो। उसने वह फल चुपके से अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का धोखा। अश्वपाल रानी से सच्चा प्रेम नहीं करता था। वो एक नगरवधु गणिका पर आसक्त था। उसने वो फल उस नगरवधु को भेंट कर दिया। नगरवधु का बोध। जब उस स्त्री ने फल की महिमा सुनी तो उसके मन में ग्लानि हुई। उसने सोचा, मैं पापिनी हूँ, मेरा अमर होना समाज के लिए बुरा है। हमारे राजा बहुत नेक हैं, उन्हें ही अमर होना चाहिए। फल लेकर राजा भृतहरि के पास पहुंची और उसे भेंट कर दिया। राजा उस फल को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने नगरवधु से पूछा कि यह उसे कहाँ से मिला। सच जानकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रानी के लिए उन्होंने अमरता का त्याग किया, वो किसी और के लिए उसे छोड़ चुकी थी। राजा ने गहराई से महसूस किया कि जिसे मैं अपना समझता हूँ वो किसी और की है, और वो जिसे अपना समझता है वो भी किसी और की। धिक्कार है ऐसी माया को। इस एक घटना ने राजा भृतहरि के भीतर के भोगी को मारकर योगी को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में कोई भी रिश्ता स्थिर नहीं है। उन्होंने राजसी ठाट बाट त्याग दिए। अपने भाई विक्रमादित्य को राज्य सौंपा। वन में जाकर कठिन तपस्या की और नाथ संप्रदाय के महान योगी बने। संकलित किया जो आज भी प्रासंगिक है। 1 नीति शतक, सामाजिक जीवन और मर्यादा का ज्ञान। 2 श्रृंगार शतक, प्रेम और आकर्षण का मनोवैज्ञानिक चित्रण। 3 वैराग्य शतक, संसार की नश्वरता और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग।